दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में जो एक बार से लाखों लोगों को एक साथ मारने में सक्षम थे। तो कौन थे वह 6 लोग? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हम आपको ऐसे धनुर्धरों के बारे में बताएंगे जिसमें देव, उनके अवतारों और कई ऐसे योद्धा शामिल हैं जिनका सामना देवता भी नहीं कर सकते थे। छठे नंबर पर है अर्जुन। 5 पांडव में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में भी अर्जुन पहले नंबर पर आते थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाते समय वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर दूजा कोई न होगा, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगे। अर्जुन के गांडीव की डंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती थी। 5वें नंबर पर है एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। जब गुरु द्रोण को पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर है और धनुष बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुमने यह कहां से सीखा? तब उसने बताया कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया था। तब गुरु द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला, मांगिए गुरुदेव, आप क्या मांगना चाहते हैं? तब द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चलाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, लेकिन फिर भी वह एक महान धनुर्धर था। चौथे नंबर पर है कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। माना जाता है कि अगर इंद्रदेव कर्ण से कवच और कुंडल दान में नहीं मांगते तो युद्ध भूमि में कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से भी श्रेष्ठ धनुर्धर होने के भी प्रमाण मिलते हैं। जब कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे हो जाता था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर स्वयं मैं और महाबली श्री हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, उसको हिलाना भी असंभव है, उसको कर्ण पीछे कर देता है। इससे कर्ण की धनुर्विद्या का पता चलता है। सोचो, अगर मैं और हनुमान इस रथ पर नहीं होते तो यह अब तक राख बन गया होता। तीसरे नंबर पर आते हैं बर्बरीक। महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्यम बिंदु पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की धनुर्विद्या को देखने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन उसके पास गए और कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम अपने एक तीर से इस पीपल के सभी सूखे पत्तों को छेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तब बर्बरीक ने आज्ञा लेकर अपना तीर पेड़ की तरफ छोड़ा। जब तीर एक एक करके सभी पत्तों को छेद रहा था तब एक पत्ता नीचे गिर गया। तब कृष्ण ने उस पत्ते को अपने पैर से छुपा लिया। सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपना पैर हटाएं क्योंकि मेरे तीर को केवल पत्तों को छेदने की ही आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देख श्री कृष्ण परेशान हो गए और क्योंकि वह जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञा बस जो पक्ष हारेगा उसका साथ देगा और युद्ध में जब कौरव हारने लगेंगे तो प्रतिज्ञा बस बर्बरीक को पांडवों पर आक्रमण करना होगा। इस तरह वह दोनों और की सेना का संपूर्ण विनाश कर देगा। दूसरे नंबर पर आते हैं लक्ष्मण। दोस्तों, राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने रामायण काल में अपने तीर से एक रेखा खींच दी और उस रेखा में इतनी ताकत थी कि उसे कोई पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुर्विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। लक्ष्मण को शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ को भी युद्ध में परास्त किया था, जिसने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता था। अब चलते हैं पहले नंबर की तरफ। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने रामायण काल में अनेक राक्षसों का संहार कर उन्हें यमलोक पहुंचाया और जिस महाराक्षस से पूरी सृष्टि भयंक्रांत और परेशान थी, उस रावण का संपूर्ण सेना सहित विनाश किया और धरती को राक्षसों से मुक्त कर धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों, यह थे वो 6 धनुर्धर। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।